नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर हजरात अपना मोटापा कम करने के लिए ना इलाज पूछते रहते हैं। कोई अपने मोटापे से तंग है और कोई अपने बीवी बच्चों के मोटापे से तंग होता है। लेकिन सबका सवाल ना एक ही होता है कि इधर हम दवा खाएं और उधर हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता। और एक सवाल ये भी होता है कि बस जी कोई एक ही चीज़ बताएं कि हमारा मोटापा कम हो जाए। और नेट पे भी इसी तरह की गुमराहकुन चीज़ें मौजूद होती हैं। कोई कह रहा था ये खाओ और मोटापा कम, कोई कहेगा ये खाओ मोटापा कम। हालांकि ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको ना इसके मुतालिक बताता हूँ कि जिस तरह मोटापा आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू होता है, इसी तरह ये मोटापा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। यानी ये ना मोटापा यकदम शुरू हुआ था, ना ही ये मोटापा यकदम कम होगा। बस यहाँ पर ना आप ये बात आसानी से याद रख लें। आज मैं आपको इस मोटापे का इलाज बताना चाहता हूँ कि वो मोटापा भी वो कि जो चर्बी की वजह से पैदा होता है। यानी मैंने ये मुख्तलिफ बातें आपको बतानी है कि कौन सा मोटापा किस वजह से पैदा होता है, तो उनका इलाज भी अपने मौके पर उनको बताया जाएगा। तो ये चर्बी की वजह से मोटापा पैदा होता है ना, मैं आज उसका इलाज बताना चाह रहा हूँ। लेकिन पहले इसकी अलामात सुन लें ताकि मोटापे की पहचान के मुताबिक इलाज किया जा सके। क्योंकि मोटापा ये सिर्फ चर्बी से पैदा नहीं होता, और भी इसकी कई वजूहत होती हैं। लिहाजा उनमें उन मोटापों में और इस मोटापे के अंदर ना इम्तियाज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, आप सुने कि चर्बी से मोटापे की अलामात क्या होती हैं, ये ज़रा गौर से सुन लें। ये जो मोटापा होता है चर्बी वाला, ये सर्दी की ज़्यादती से पैदा होता है और इसमें चर्बी बढ़ती चली जाती है। मरीज़ का जिस्म जो होता है ना, वो गुंदा हुआ और कसा हुआ होता है। यानी वो ऐसे पिलपिला सा जिस्म नहीं होता, गुंदा हुआ और कसा हुआ जिस्म होता है। जैसे हम जानवर की चर्बी को हाथ लगाए ना, तो हमें एहसास होता है ना, इसी तरह इसके मोटे आदमी के भी बाजू को ज़रा दबा के देखें तो महसूस होता है कि अंदर चर्बी है। जी, वही चर्बी वाला एहसास होता है। अच्छा, इसको दबाने से, यानी उंगली दबा दी जाए किसी के, यानी यहाँ पे उंगली ज़ोर से दबाई जाए, या कलाई पे या किसी पिंडली वगैरह पे, तो या अंगूठे से ज़ोर से दबाया जाए, तो उसके अंदर गढ़ा नहीं पड़ता। यानी दबाएंगे तो जैसे छोड़ेंगे फ़ौरन वो बराबर हो जाएगी जिल्द, ये गड़ा नहीं पड़ता। और चेहरे पर भी ऐसे मरीज़ की ना सुर्खी होती है, रंगत चाहे काली है चाहे उसकी रंगत सुर्ख है। बस आपको ना यानी रंगत गोरी है या काली है, तो वह सुर्खी का एहसास उसके अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है। ऐसा आदमी जो होता है, ये ज़रा चंगा अच्छा वाला तकड़ा आदमी होता है। इसका पेशाब का जो रंग होता है ये भी कभी सफ़ेद होता है और कभी कभी हल्का जर्दी माइल होता है। पेशाब की बहुत ज़्यादा कसरत भी नहीं हुआ करती कि ये थोड़ी देर बाद ये पेशाब करने के लिए चला जाए, ऐसा नहीं होता। ना इसे कोई ज़्यादा भूख लगती है और ना ही इसे कमज़ोरी का एहसास होता है, यानी ना खाए तो इसे कमज़ोरी का एहसास भी नहीं होता। तो ये मोटापा जो होता है ना, ये चर्बी का मोटापा होता है। अब मैं आपको ना इसका तरीका, इलाज और नुस्खा बताना चाहता हूँ। ये आप ज़रा गौर से सुन लें। पहले नुस्खा नोट फरमा लें कि ये कलमी शोरा, तुख्म कासनी और जौखार, ये तो आपने लेनी है एक तोला, यानी 10-10 ग्राम। और गुलाब के जो फूल हैं ये आपने 30 ग्राम लेने हैं। 3 तोला ये 30 ग्राम। अगर वो चीज़ें तोले के हिसाब से लें तो ये भी तोले के हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो इनको ना कूट पीस करना आपने, फक्की बनानी है। बिल्कुल आसान चीज़ है, ये बिल्कुल आसान चीज़ है। बाज़ लोग मुझे कहते रहते हैं जी आप ये नुस्खा भेज दें, हालांकि ये क्या मुश्किल चीज़ होती है, आप खुद बना लें, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इनको कूट पीस के आपने आधी चम्मच सुबह चाय वाली जो चम्मच होती है, आधी दोपहर आधी शाम। अच्छा, कोई आदमी से ज़्यादा भी खाना चाहे ना, यानी पौनी चम्मच भी खाना चाहे तो हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, एक बात याद रख लें कि दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें नहीं, इसमें सिर्फ दही का इस्तेमाल आपके लिए जायज़ है, बाकी नहीं है। अच्छा, 1 माह तक आपने मुसलसल ये दवा खानी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि चर्बी पतली होकर पिघलना शुरू हो जाएगी और पेशाब इससे ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पेशाब ज़्यादा नहीं आता, ये बात भी याद रख रहे हैं, पेशाब ज़्यादा नहीं आता तो आप खुराक कम खा रहे हैं, खुराक को ज़रा ज़्यादा कर दें। पेशाब आपको ज़्यादा आना शुरू हो तो चर्बी आपकी पिघलना शुरू हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी चर्बी। अच्छा, जब ये 1 महीना ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर चुके तो इस्तेमाल करने के बाद अब उसके साथ ये दूसरा एक नुस्खा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस नुस्खे का भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस दूसरे नुस्खे का फ़ायदा ये होगा कि ये चर्बी की पैदाइश को रोक देगा। ये चर्बी पैदा हो रही थी ना, पीछे पैदा भी हो रही थी ना, तो वो चर्बी की पैदाइश को रोक देगा। अब ये दूसरा नुस्खा आप समात फरमा लें कि हलीला स्याह बिरियां, जिसे जौहर भी कहा जाता है, ये हलीला स्याह, या इसका आपने कूट के ना बिरियां कर लेना। मैंने बिरियां के तरीके बताए हुए हैं कि तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इस हलीला स्याह को कूट के, इसके ना हलीला स्याह को वैसे साबित को थोड़ा थोड़ा घी लगा लेना है और तवे के ऊपर आपने उलटते पुलटते रहना है। नीचे आग जलेगी तो ये इंशाल्लाह ताला फूल जाएंगे, बस इसी का नाम बिरियां होता है। तो ये हलीला स्याह बिरियां ये आपने 60 ग्राम लेना है। और कौड़ तुम्मा, जिसे हंजल भी कहा जाता है, ये कौड़ तुम्मा और कुश्ता फौलाद
ये आपने 20-20 ग्राम लेने हैं। कुछ तफलात बाजार का बना हुआ कोई भी किसी भी कंपनी का ले लें। तो ये चीज़ें 60 ग्राम वो हो गई, हरीलेसिया हो गई, और कौरतुमा कुछ तफलात ये 20-20 ग्राम है। आपने इनको ना कूट के ना ये बारीक पाउडर बना लेना है, और ये 500 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल आपने भर लेने हैं। अब यही कैप्सूल जो है ना, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ये आपने पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है, खाना है। अच्छा, जो नुस्खा मैं पहले बता चुका ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसको भी आपने साथ ही इस्तेमाल करना है। जल्दबाजी आपने नहीं करनी, ये 3-4 माह तक इसको इस्तेमाल करते रहना है। 3-4 माह के बाद इंशाअल्लाह ताला ये जो आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी, और जो चर्बी की पैदाइश होती है ना, वो पैदाइश भी बंद हो जाएगी। तो मैं बस अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बलगमी मोटापे के मौजू पर ना आपकी खिदमत में अपनी मारूज़ात को पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।